अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन शेख है और मैं ट्रेनर हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्सेल में सम का फंक्शन किस तरह इस्तेमाल करते हैं और इसको इस्तेमाल कर कर हम किसी डेटा से सम किसी अमाउंट को किसी कैलकुलेशन को सम किस तरह करते हैं। तो जिस तरह हमारे स्क्रीन में सामने डेटा आ रहा होगा एक एक्सेल फार्मूला बेसिक के नाम से, तो इसमें डेटा मौजूद है एक स्टूडेंट्स नेम, जिसमें से 5 स्टूडेंट हैं और इन लोगों के कुछ मार्क्स दिए हुए हैं मैथ, कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक के सब्जेक्ट में। और हमारे पास एक कॉलम है जिसमें हमें ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज फाइंड आउट करना है इन स्टूडेंट्स का। सबसे पहले हम इस कॉलम में जिसमें ऑब्टेन मार्क्स लिखा हुआ है, इस कॉलम को सम के फार्मूले से हल करेंगे। तो आप देखेंगे किस तरीके से हो रहा है। फर्स्ट स्टूडेंट जो काशिफ नाम है जिसका, इसके जो 4 सब्जेक्ट हैं मैथ, कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक्स, तो इसके टोटल मार्क्स इन्होंने कितने लिए हैं इसको सम करना है। यहाँ पे 4 की जगह 6 भी सब्जेक्ट हो सकते थे, 10 भी सब्जेक्ट हो सकते थे। तो इसको हम सम करेंगे टोटल कि इन्होंने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं इन 4 सब्जेक्ट में। तो ऑब्टेन मार्क्स सम करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो सम का होगा, इज़ इक्वल टू, हम यहाँ पर लिखेंगे, टाइप करेंगे SUM और यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी फार्मूला का। इसमें हम टैब दबाकर इस सम के फार्मूले को अपने स्क्रीन में ले लेंगे और जहाँ तक हमें डेटा चाहिए, जिस तरह काशिफ का डेटा हमें सम करना है तो शिफ्ट दबाकर जिस कॉलम पे मैंने यहाँ पर लाकर रखा है मैथ के कॉलम पे, फर्स्ट कॉलम में, और शिफ्ट दबाकर राइट साइड पे आएंगे जहाँ तक के डेटा हमें चाहिए और उसको सिलेक्ट कर कर इसे इंटर कर देंगे। इस तरह देख रहे हैं कि ऑब्टेन मार्क्स में काशिफ के टोटल मार्क्स आ गए हैं, जिन्होंने ऑब्टेन कितने किए हैं इन चारों सब्जेक्ट में। तो इसी तरीके से अब हमें सारे स्टूडेंट्स का करना होगा। तो सारे स्टूडेंट्स में फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो यहाँ पर सम का फार्मूला इस्तेमाल कर कर इसके ऑब्टेन मार्क्स को कैलकुलेट किए हैं, इसी तरह इसको हम ड्रैग करेंगे, ड्रैग कर कर नीचे लेकर आएंगे। जब हम यहाँ पर कोने पे आएंगे तो ये कोने पे यहाँ पर एक प्लस का निशान बनकर आ रहा होगा, तो इसको हम यहाँ पर क्लिक कर कर इसको नीचे लेकर आएंगे, ड्रैग कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं इसी तरीके से इस सब में एक ही फार्मूला अप्लाई हो गया है। इस कॉलम में राशिद का टोटल ऑब्टेन मार्क्स सम होकर आ गया है। इसी तरीके से इस कॉलम में अली के ऑब्टेन मार्क्स सारे सम होकर आ गए हैं और इसी तरह साबिर और इमरान के भी हुआ है। तो ये हमें इस ऑब्टेन मार्क्स को हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम आ जाते हैं परसेंटेज पे कि परसेंटेज किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो परसेंटेज का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि ऑब्टेन मार्क्स, जितने सब्जेक्ट हैं टोटल, जो हमने ऑब्टेन मार्क्स और डिवाइड कर देंगे जो टोटल सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स हैं। तो अगर हम देखा जाए तो मैथ, कंप्यूटर साइंस एंड इकोनॉमिक्स, इन चारों के जो टोटल मार्क्स हैं वो है 400। तो परसेंटेज में हम यही करेंगे कि इज़ इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स, जिन्होंने ऑब्टेन कितना किया है टोटल सब्जेक्ट में, और डिवाइड कर देंगे 400 से। अगर हमारे पास 5 सब्जेक्ट होता तो हम 500 से करते हैं, मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स जो है वो प्लस कर कर उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स 400 बनता है और हम इसको इंटर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे सामने परसेंटेज भी कैलकुलेट हो गया है काशिफ का, कि काशिफ ने ऑब्टेन मार्क्स कितना लिया है और परसेंटेज इन्होंने 84 लिया है 100% में से। तो इसी तरीके से हमें बाकी चारों स्टूडेंट का कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको ड्रैग करके नीचे लेकर आएंगे और वही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा सारे स्टूडेंट्स में। तो इसी तरीके से हम चेक कर लेते हैं। जिस तरीके से पहले हमने चेक किया था, राशिद के कॉलम में राशिद के कैलकुलेट होकर परसेंटेज आया है। इसी तरीके से अली के कॉलम में अली के परसेंटेज कैलकुलेट होकर आया है और इसी तरह साबिर के
कॉलम में साबिर के परसेंटेज कैलकुलेट होकर आया है। और इसी तरीके से हमने आज सम के फॉर्मूले को बआसानी समझ लिया है।